सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा सारा नजश्रमभिता शब्दाश्रितेषु श्री राधिके तव कदा चरणारविंदं गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार करुणा वरुणालय अहेतु की कृपालु परम उदार महामहिमाशाली श्री वृंदावन धाम के आराध्य है अति उदार कृपा में श्री युगल सरकार श्री श्यामा श्याम, इनके सुख में सुखी समस्त सहचरी वृंद, धाम का समस्त परिकर निज परिकर। प्रभु की जब अहेतु की कृपा होती है तब किसी भी जीव के हृदय में श्रद्धा उत्पन्न होती है। प्रथम होय हरि कृपा तब ही श्रद्धा उपजावे। जब भगवान की अकारण करुणा होती है, अहेतु की कृपा होती है, तो उस जीव के हृदय में श्रद्धा उत्पन्न होती है, विश्वास बढ़ने लगता है। भगवान हैं, वे विराजमान हैं, भले मुझे अनुभव में नहीं आ रहा पर भगवान है, ऐसी उसके हृदय में आस्था बढ़ने लगती है। जब और कृपा बढ़ती है तो उसके हृदय में बात आती है, कैसे कैसे उनको पाया जा सकता है, जीवन का लाभ क्या है। जब प्रश्न उठता है तो
स्वयं ही उत्तर आता है। वही कृपा में प्रभु अंदर से कहते हैं। जो प्रभु हैं किसने देखा है उन्हें? क्या मुझे भी मिल सकते हैं? क्या मैं भी देख सकता हूँ? अगर देख सकता हूँ तो कैसे देख सकता हूँ? क्या साधन है? क्या करूँ? जहाँ उसके हृदय में ये लालसा बढ़ने लगती है तो उसे प्रभु कृपा करके, अति कृपा करके प्रभु संतों का संग देते हैं। जब द्रवहि दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाई। प्रभु द्रवित हो जाते हैं। अति करुणा जब उनके हृदय में उत्पन्न होती है तो उस जीव को संतों का संग, सत्संग प्रदान करते हैं, जिससे वह उन्हें जान सकता है, पा सकता है, उनसे मिल सकता है, उनके साथ खेल सकता है। जिस भाव से भी प्रभु स्वीकार करें। जैसे जैसे संतों का संग बढ़ता है, उपासना की पद्धति उसके हृदय में आने लगती है। संतों के संग से ही ये है, दूसरा कोई इसका रास्ता नहीं। संतों का संग हुआ, प्रिया प्रीतम के चरणों का आश्रय मिला, उपासना हृदय में जागृत होने लगती है। दूसरा कोई साधन नहीं। जहां उपासना में लगा तो रहनी बस संभाल ले। यहीं आके प्रत्येक हम जितने भी हैं, अहेतु की कृपा हुई। ये जो वर्णन हुआ ये हम सबके लिए हो चुका है। बस अब जो एक बाधक है वह रहनी है। रहनी संभाल ले। पूर्व में सुना कि कुछ प्रतिबंधक होते हैं जिनके कारण हमारी भक्ति बाधक हो जाती है। भक्ति मार्ग पर जब कृपा से आया जाता है, सिद्धियां, दूसरों से द्रोह करना, ब्रह्मचर्य की हानि आदि आदि ये वर्णन हो चुका है। ये हमारे मार्ग को रोक देते हैं। जो सत्संग के द्वारा प्राप्त विवेक से इनसे बच जाता है, वह इस मार्ग में बहुत जल्दी लाभ ले लेता है। ऐसे ही महापुरुषों ने कुछ सहायक बातें हैं जो हमारे मार्ग में बहुत जल्दी सहायता करेंगी। अगर उन्हें हम सावधानी पूर्वक अपने जीवन में उतारें तो उनसे बहुत जल्दी हमें भजन का रंग, भक्ति मार्ग में हम बढ़ रहे हैं, हमारे हृदय में आने लगेगा। यदि इनका संग्रह किया जाए, इनको संभाल कर रखा जाए, खजाना है। जैसे जैसे एक लोक में भी आप जब धन कमाने लगते हैं तो उसकी सुरक्षा भी तत्काल होने की अंदर प्रेरणा होने लगती है। बैंक में जमा कर दो, बहुत सारी चीज़ें, एफडी बनवा दो, और भी जो बहुत कुछ है। ऐसे ही जैसे ही परमार्थ में जब चलता है उपासक, भजन करना प्रारंभ करता है, तो उसके हृदय में सद्गुणों का संचय होने लगता है। इसे कहा गया है हमारे भक्ति मार्ग में संतों ने कि जहाँ ये सद्गुण, ये भक्ति का पौधा अंकुरित होने लगे, वहीं एक मेड़ बांध दे, दृढ़ता पूर्वक सत्संग की बाड़ बना दे, ताकि माया रूपी बकरी से चर न जाए। बकरी का एक प्रभाव है, इसलिए माया को बकरी की उपाधि दी है। जैसे अन्य जीव जब किसी पौधे को खाते हैं तो ऊपर से पाते हैं उसकी पत्तियां या उसका कोई फल, लेकिन बकरी उसे जड़ से खत्म कर देती है, उसे पूरा नष्ट कर देती है। इसी प्रकार जहां हृदय में ये भक्ति का अंकुरण हो, ये किनगा निकले, बस अब इसको मेड़ बांध दे सत्संग की। जहां सत्संग की मेड़ बांधेगा और जल से, भजन के बल से, भजन से इसे सींचता रहे, तो कहा है कि ऐसी यदि सावधानी रखी तो आज जो आपने बीज डाला है ये आगे जाकर बेली बनेगा। और जैसे जैसे आप इसमें
अपना सहयोग देंगे सत्संग का, भजन का, तो ये फलने लगेगा, फूलने लगेगा, विशाल वृक्ष का स्वरूप ले लेगा। फिर कोई भय नहीं। एक बार जहाँ इसने वृक्ष का स्वरूप धारण किया फिर भय नहीं रहता। फिर तो विशाल गजराज को भी यदि बांध दिया जाए तो भी इस वृक्ष को हटाया नहीं जा सकता। लेकिन जब तक ये एक छोटे रूप में है, इसको सावधानी पूर्वक संभाल के रखे। संतों ने ऐसा कहा है। क्या क्या संग्रह करना चाहिए जिनसे हमें लाभ मिले? सत्संग पहला ही है। साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। जैसे पक्षी के दो पर होते हैं ना, और उनसे उड़ के अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाता है, ऐसे ही हमारा गंतव्य है श्री श्यामा श्याम के चरण कमल, उनकी प्राप्ति, उनकी सेवा, उनका प्रेम। तो भजन, एक क्षण भी भजन न छूटे। और सत्संग, सत्संग में एक प्रकट स्वरूप ये एक संग करना। यदि कोई महापुरुष हैं, वह कुछ नहीं कह रहे, आप उनके समीप बैठे हो ना, बहुत सत्संग हो रहा है। उनका प्रभाव आपके हृदय में हम जान नहीं पाते, वह प्रभावित कर रहा है। समस्त जो दुर्गुण हैं, दोष हैं, उन्हें हटा रहा है। ये उनका प्रभाव है, हमें पता नहीं चलता। हृदय के दोष हटाकर वह उज्ज्वलता, निर्मलता, सरसता ये प्रदान करने लगता है और प्रभु से मिलने की योग्यता आने लगती है। सत्संग साधन के लिए, कै सत्संग सहाय। साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। जहाँ ये दोनों पर उड़ाए, सत्संग बहुत समर्थ है। आज तक मति कीरति गति भूति बलाई, जब मति कीरति गति भूति भलाई, जहाँ जिसने भी पाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, सो जानो सत्संग प्रभाव, लोकहु वेदन आन उपाव। सत्संग की कृपा, उसे जिसको भी आज तक जो कुछ प्राप्त है उसे सत्संग की कृपा से मिल गया। सत्संग पहला बताया। श्रद्धा, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, भगवत शरणागति, शास्त्रों का श्रवण करना, पठन करना, नाम जप करना, नाम कीर्तन, दया, क्षमा, वैराग्य, सादगी, प्रेम, साधु सेवा, मैत्री, उपेक्षा, तर्क ना करना, एकांत सेवन, योगक्षेम की वासना का त्याग, इंद्रिय निग्रह, मन को वश में करना, श्री ठाकुर जी के श्री विग्रह का पूजन करना, मंदिर सेवा, लोक सेवा, भगवत स्वरूप मानकर, रोगियों की सेवा, उनको सुख पहुंचाना, और जो सुपात्र हैं उन्हें दान देना। ये सब यदि संग्रह किया जाए तो हमारे मार्ग में कोई बाधक नहीं आ सकती। एक बार और श्रवण कर लें। सत्संग, श्रद्धा, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, भगवत शरणागति, शास्त्र श्रवण, पठन, नाम जप, नाम कीर्तन, दया, क्षमा, वैराग्य, सादगी, प्रेम, साधु सेवा, मैत्री, उपेक्षा, तर्क ना करना, एकांत सेवन, योगक्षेम की वासना का त्याग, कर्मफल का त्याग, दीनता, सहनशीलता, निराभिमानिता, निष्काम भाव, इंद्रिय निग्रह, मन का वश में करना, श्री ठाकुर जी के श्री विग्रह का पूजन, मंदिर की सेवा, लोक सेवा, रोगी की सेवा करना, और जो सुपात्र हैं
उनको दान देना, ये सब हमारे भक्ति मार्ग में आपके जो कृपा से, प्रभु की कृपा से हृदय में बीज पड़ा भक्ति का, उसको पल्लवित पुष्पित करने के लिए, जैसे किसी भी होता है ना, खेती बाड़ी करो, उसमें खाद है, जल का सिंचन है, बहुत किसान को देखो करता है ना, ऐसे ही ये सब जो सद्गुण हृदय में होंगे तो हमारी भक्ति बहुत जल्दी रंग में आ जाएगी। जो महापुरुषों ने कहा ये नहीं करें, इनका विस्तार से चर्चा कई बार श्री महाराज जी कर चुके हैं, एक एक करके। अपने को यदि इनका ध्यान दिया जाए, एक और सहज उपाय है। एक पक्ष ये हुआ और एक और पक्ष है श्री भगवान के चरणों का दृढ़ता पूर्वक आश्रय, अपने आप को उनके चरणों में समर्पित कर देना। तो ये सारी बातें खुद ब खुद जागृत हो जाएंगी। भगवान निष्ठा जिसे कहते हैं। फिर स्वयं भगवान अपनी कृपा से उसके हृदय में कौन से सद्गुणों का सृजन करना है और जो बाधक हैं उन्हें हटाना, ये प्रभु स्वयं अपने हाथ में ले लेते हैं। मैं उसे साधु बनाता हूं। गीता जी में कह रहे ना, साधु रे समन्तव्य, तुम उसे साधु मानो क्योंकि मैं उसे साधु बनाऊंगा। भगवान इसे अपने हाथ में ले लेते हैं, उनका कार्य हो जाता है। जहां हम अपने आप को समर्पित उनके चरणों में कर देते हैं, प्रभु शास्त्रों की वार्ता आपकी कृपा से सुनी, सत्संग में सुना, ऐसे सद्गुण होने चाहिए, इन बातों से बचना चाहिए, पर मैं अपने हृदय में देखता हूं ना मैं बच सकता और ना ही मैं इन सबको अपने हृदय में धारण कर सकता। हाँ, एक बात आ गई, जैसा हूं आपका हूं। ये सीधे ये बात समझ नहीं आती। जब तक हृदय में रहता है ना मैं कुछ करूंगा, जैसे ये बात सुनेंगे भी हम, तब भी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इन सद्गुणों को धारण, ये चलता रहेगा। प्रभु जब कृपा करते हैं उसका अहंकार को नाश करते हैं, अंदर से आ जाता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तब ये बात आती है। शास्त्रों में सुना है ऐसी चीज़ों से आप रीझते हैं, ये बातें बाधक हैं। अब आप देख लो, मैं आपका हूं, जो आपको अच्छा नहीं लगता वे हटा दो और जो आपको अच्छा लगता है वे दे दो, मैं आपका हूं। यहां से उसकी यात्रा प्रारंभ होती। अब उसे कुछ नहीं करना, सब कुछ भगवान के हाथ की बात है, वे करेंगे। और वे जिससे बना उनके लिए कोई बड़ी बात है? एक क्षण में वह समस्त सद्गुण हृदय में विराजमान कर सकते हैं। एक क्षण में दृढ़ता पूर्वक प्रभु के आश्रय जिसने ले लिया, उसके लिए इसमें कोई बाधक नहीं। नहीं तो इन बातों को साधना बहुत कठिन है। एक ही कोई बात ले लीजिए, सहनशीलता। यदि भजन नहीं है, दृढ़ता पूर्वक प्रभु के चरणों का आश्रय नहीं है, प्रभु के मिलने की हृदय में लालसा नहीं है, नाम का रटन नहीं है, सर्वत्र भगवत भाव नहीं है, तो नहीं सह पाएंगे। एक बार सहेंगे, दो बार सहेंगे कि हाँ कहा है सहना चाहिए, तीसरी बार भ्रकुटी चढ़ जाएगी और बस उसकी प्रतिक्रिया कर बैठेंगे। इसलिए ब्रह्मचर्य, जब तक संसार में सुख बुद्धि है, सत्यत्व बुद्धि है, भोग सत्य है, उनमें सुख है, ये बात है, तो कैसे साधोगे? क्योंकि अंदर बैठा हुआ है, तो कैसे संभलेगा? हे प्रभु मैं आपका हूं, भलो बुरो जैसे हूं तिहारो, तुम बिन को न हेतु हमारो, आपके बिना मेरा कोई हेतु नहीं है। तो इसलिए जैसे बने तैसे आप मेरी परवाह कर लीजिए, आप मेरी सुधि लीजिए। ये हारने वाली बात है। यहीं से यात्रा प्रारंभ होती है। संपूर्ण जिम्मेदारी खत्म हो जाती है यहां से अपनी, क्योंकि समर्पित हो गया ना जीवन। अब हर समय बस वह ऐसे प्रभु की ओर देखता रहता है। अब क्या प्रभु करेंगे? प्रत्येक परिस्थिति में उसे सहना नहीं पड़ता, वह बस देखता है प्रभु सहारे।
उसे नाम जप करना नहीं पड़ता, प्रभु करार है। उसे सेवा करनी नहीं पड़ती, प्रभु करार है। ये खत्म हुआ। जब तक है मुझे ये धारण करना है, इनसे बचना है, तो जब अच्छी बात है, होना ही चाहिए। पर जब हार जाओगे तो यहाँ आ जाओगे। आप देख लो, ये बड़े बड़े महापुरुषों की पूर्णता की बात है, पूर्णता की बात। प्रभु कृपा करें हमारे बात ये समझ में आ जाए। यहीं से सच्चा भजन शुरू होता है, निरंतर स्मरण यहीं से शुरू होता है। अब हर समय वो बस यही देख रहा है कि प्रभु क्या कर रहे हैं, स्मृति कहीं और जा रही है। प्रत्येक बात में उसे दिखाई दे रहा है प्रभु है, प्रभु आप देख लो। मन गया, प्रभु मैं कैसे संभाल सकता हूं, आप देख लो। ये बहुत अद्भुत बात, बहुत अद्भुत बात है। करें जितना सामर्थ्य है, इसलिए कहा साधन करना परम आवश्यक है। साधन से जो असाधन है वह मिटता है और हृदय में हार प्रारंभ हो जाती है। मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की नहीं है। आप देख लो, गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, क्या उनके लिए कहें, अद्भुत महापुरुष। वे कह रहे हैं, मोहि तो ही नाते अनेक मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। प्रभु बहुत करके हार गया, मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प लो, आपके बनाए बनेगी पल पाँव। आप देख लो, मैं कर करके हार गया। अब बताओ इसमें हो क्या। जैसे कोई कहे कि ऐसे तो विपरीत चिंतन आचरण बढ़ेंगे, अगर ऐसा नहीं किया तो आप विचार करो, इसी क्षण आगे की बात प्रभु जाने, अभी क्या चिंतन हो रहा है अपने हृदय में देखो, प्रभु है कि नहीं। जितनी आपकी भावना बन रही है तो विपरीत चिंतन हो रहा है, विपरीत आचरण की प्रेरणा हो रही है, हो ही नहीं सकती, नहीं हो सकती। हाँ, अहंकार रखते हैं, उस बात को कपट पूर्वक जब कहते हैं तब तो है, फिर गिरना पड़ेगा। लेकिन जहां जब सहज सरल भाव से देख रहा है, वह नहीं कर सकता। प्रभु आपकी राजी यही विधि, प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर खींचे सोई। जो आपको अच्छा लगे सो कीजिए। हों हार्यो कर जतन विविध विधि, हर तरह से प्रयास कर लिया पर मेरे बस की नहीं। आप देख लो, यहां से उसकी यात्रा प्रारंभ हो जाती है। जैसे जैसे ये दीन हृदय होता जाता है, प्रभु के चरणों में समर्पित होता जाता है, वैसे वैसे महामोद उसके हृदय में उठने लगता है। भक्तों की कृपा से ये वास्तविक बात समझ में आती है, नहीं तो सीधा सीधा ये बात समझ में नहीं आती। इसीलिए संतों का संग, साधु संग बहुत दिव्य रूप से गरज रहा है। जिन्हें भी साधु संग मिला, उनकी बात बन गई। अपने प्रयास से नहीं हो सकता, महापुरुषों की कृपा से जब उनका चरित्र सुनते हैं, उनकी रहनी देखते हैं। अब देखो 10-10 घंटे, अभी 12 घंटे निरंतर नाम रटन कर रहे हैं, और उनसे वार्ता यदि करो तो आंखों में आंसू भरे हुए हैं। इतना कह रहे हैं, आप सब वैष्णव जन, और ऐसे ऐसे बार बार सबकी, जो भी सामने बैठा ऐसे चरण धूलि मस्तक पे लगा रहे, कृपा करो, आप सब कृपा करो। कहाँ रहोगे, सब धुआं हो जाता है, कुछ नहीं। बस ऐसे महापुरुष 3 दिन तक श्री पंडित रामकृष्ण बाबा समाधि में बैठे रहे, नाम रटन चल रहा है, और न खाने की सुध न पीने की सुध। उसके बाद जब पूछो, बाबा आप ये सब मिलने को, अरे दर्शन तो प्रभु का करो, हम तो अपराधी जीव हैं। ऐसी वाक्य, इन महापुरुषों की कृपा से ये बात हम जान पाते हैं। श्री मीरा जी को लेने के लिए उनके पीहर से भतीजे आए, और श्याम कुमार बाई साहब भी पूर्व में सुना उनका विवाह हुआ था। इनके देवर रतन सिंह जी की बेटी थी, वे अपने पीहर है ना उनका, यहाँ आई। मुकुंदास, प्रताप सिंह और श्याम कुमार बाई साहब,
सेना के साथ यहां आए मीरा जी को लेने के लिए। वह रहने लगे। सब मीरा जी को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। समदर से मन में एक बार आ गई कि अच्छा चलो, प्रसन्नता हुई, चलो यहां से अब जाना है। ड्योरी पर जिसने आवाज दी, ड्योरी पर जो उमराव बैठे हैं, सरदार बैठे हैं, उन्होंने कहा कि भंवर पधार रहे हैं उनकी भाषा में आपको लेने के लिए। चारों ओर बधाइयां होने लगी, सब नजर न्यौछावर होने लगी। मीरा जी ने कहा जाओ उन्हें कुछ भेंट देकर आओ और मुंह मीठा करा कराओ उनका। चित्तौड़ से जहां जब बात सुन ली ना कि अब मेरते जाना, तो एक बार शांत चित्त होकर सर्वत से अपने चित्त को हटा रही है वहां के लोगों से, क्योंकि उनका संबंध तो बस मंदिर, वहां के जन, इतना ही था। वही भगवत भाव से जो मिल ले, उनसे भी एक बार चित्त हटा रही है, कहीं बाद में उसकी स्मृति ना हो। महलों से, श्री ठाकुर जी के जो बना हुआ मंदिर है वहां से भी, क्योंकि पूर्ण अवता के लिए जाने हैं। सब इसे मीरा जी एक बार ऐसे स्मरण किया, जो जो जहां जहां गई, जिन जिन से मिली, और फिर हटा लिया चित्त। इतनी देर में जैसे विराजी हुई थी श्री ठाकुर जी के सामने, देखा कि दोनों मुकुंदास और प्रताप सिंह जो मेरते से आए हैं, वे आए और उनसे कहा खंबा मणि प्रणाम। उठी और उनको दुलार किया। उनसे भी कहा बहुत दिनों बाद पधारे, अब आप बड़े हो गए हो। दोनों सकुचा के ऐसे मस्तक नीचे कर लिया। मीरा जी ने कहा यदि श्याम कुंवर बाई साहब भी आ जाती तो वे भी यहाँ सब अपने देख लेती। तो प्रताप सिंह जो गए थे उनने कहा कि वह भी आई है, वे भी पधारे, बीनीडी हुकुम भी पधारी हैं। मुकुंदास जी की पत्नी है तो वो सकुचा के, क्योंकि बड़ी हैं, उनके सामने ऐसे मस्तक झुका लिया। मीरा जी ने कहा ठीक है, आप सब प्रसाद पाओ, स्नान आदि करो, थोड़ा विश्राम कर लो, फिर हम मिलते हैं। उन्हें प्रसाद पवाया और फिर वह विश्राम के लिए चले गए। विश्राम के बाद जब वह विश्राम को गए, उतनी देर में देखा श्याम कुंवर बाई साहब मीरा जी से मिलने आए। मीरा जी से उनका इतना अपनापन, जैसे एक माँ, वो अपनी माँ ही मानती हैं मीरा जी, क्योंकि बचपन से उनके पास पली, उन्हीं के संस्कार, बहुत दुलार करते हैं। आके ऐसे हृदय से लग गए, बार बार चरणों को छूना चाह रहे, पर मीरा जैसे हृदय से ही लगाई हुई है। कहा आपको देखे हुए इतना वर्ष बीत गया, बोले तुम भी अब बड़ी हो गई हो। हालचाल पूछे, कहा जाओ तुम अब प्रसाद पाओ, फिर उसके बाद ठाकुर जी के दर्शन करो, और जितने भी तुम्हारी दादी हैं, बाकी जन है ना महल में, सबसे मिलकर 2-3 दिन में आराम से आ जाना। महल है, आज इस महल में फिर घूम घाम के आ जाना। उन्होंने कहा मेरी इच्छा तो नहीं है कहीं जाने की, मेरे सारे प्रियजन आपके चरण ही हैं, मेरा दूसरा कोई नहीं है। आप कह रही हैं तो हो आऊँगी, लेकिन मेरे हृदय में कहीं कोई भी अब आपसे अलग होने की इच्छा नहीं है। तो मीरा जी ने कहा कि अच्छा तेरे को बातें नहीं, लाओ। मीठा मंगाया, उनको पवाया, फिर ठाकुर जी का चरणामृत दिया और प्रसाद पवाकर तुरंत उनकी दासियों के साथ रथ में बिठाकर भेजा दूसरे महलों में। वहां से वह गई और श्री प्रताप सिंह और मुकुंदास, ये जो आए थे, मुकुंदास यहाँ के जवाई हैं, प्रताप सिंह उनके साथी आए हैं, भाई ही, लेकिन राजा और आगे जाके मेरते के यही राजा होंगे, और यहाँ के जवाई, तो विशेष आदर उनका। वे वहां से राजमहल में पहुंचे। विक्रम सिंह राणा राजगद्दी पर विराजमान है, बहुत सरदार सामंत सब बैठे हुए हैं। उनके बीच में जो संग में उमराव है, उन्होंने कहा गढ़मेड़ तेरे राज भंवर,
राजसभा में पधार रहे हैं, सिंह जैसी चाल, सब तलवार तरकसी हाथ में लिए हुए चलते हुए आ रहे हैं। सिंह जैसे बहुत सामर्थ्यशाली होते थे। इनके पिता बीरम देव जी, इनके पिता जयमल जी, और जयमल जी के पिता बीरम देव जी 60 किलो की तलवार से युद्ध करते थे। इनको जयमल जी का तो चरित्र भी आता है, अपने राधा वल्लभी भक्त थे, वो राधा वल्लभ लाल जी के उपासक थे। 60 किलो की तलवार से। फिर उनके बाद जयमल जी के बाद ये गद्दी पर बैठे, सिंह जैसी चाल चलते आ रहे। बहुत प्रसन्न हुए विक्रम सिंह राणा, दो भाव से उनके हृदय में है। एक तो कि यहाँ से अब मीरा जी चली जाएंगी, एक तो इस बात की प्रसन्नता, और दूसरे ये जवाई हैं, यहाँ के आए हैं। तो खड़े होकर स्वागत किया, और सब भी उमराव खड़े हो गए। आकर दोनों ने ऐसे मस्तक झुकाया और सब कुशल क्षेम करने लगे। बोले बहुत दिनों बाद आपको याद आई यहाँ की, कि हाँ आप याद ही नहीं फरमाते, कभी याद करें तो सर के बल दौड़े आए, कभी याद कर कर देखें। हाँ, उनकी वार्ता, उनका दर्शन, उनकी चाल देख के बहुत प्रसन्न हुए विक्रम सिंह राणा, और अपने ही पास एक सिंहासन पे उन्हें बिठाया, और जो प्रताप सिंह हैं उन्हें उमरावों की पंक्ति में बिठाया, क्योंकि उमराव हैं वहाँ के। चर्चा चली रही थी, इतने में जो अभी बीच में हुआ था ना बहादुर शाह से संधि, वह बात आ गई। मुकुंददास जी की भ्रकुटी चढ़ गई इस बात पर। बोले कैसे आपने संधि कर ली? एक बार तो हमें आप खबर देते, संधि कर कैसे ली आपने? हम माथा कटाने के लिए तैयार खड़े हैं, सर के बल दौड़े आते, ये शोभा नहीं देता। जिन हिंदू पति का पूरे भारत में डंका बजता है वे और संधि कर लें। उन्होंने कहा कि हमारे दादाजी को पसंद नहीं आई ये बात, वे इस बात से बहुत रुष्ट हैं, और उन्होंने कहलवाया है कि एक बार यदि हमें आदेश कर देते तो माथे कटाने के लिए बिल्कुल तत्पर हैं। एक बार कहते तो सही, पर ये जो संधि कर ली दूसरे शासक से, ये हमें पसंद नहीं आया। आपका चारों ओर दबदबा है, डंका बजता है, लेकिन आपने ऐसा। ने कहा कि नहीं नहीं, देखो जैसा वक्त होता है वैसा ही सब व्यवहार करना चाहिए, जैसे समय के साथ, नहीं तो कई बार जोश में हम गलती भी कर देते हैं। लेकिन मुकुंददास जी की बात का सब उमरावों ने, पूरी राजसभा ने समर्थन किया। बोले लगता है आज महाराणा सांगा साक्षात विराजमान है, क्योंकि उनकी भी ऐसी बात थी, वे भी कभी इस पक्ष में नहीं थे कि युद्ध ना करें, किसी संधि कर लें। अपने बाहुबल के इतना विश्वास था उन्हें। वह सब एक साथ मुकुंददास जी की जय जयकार करने लगे। इधर ये हुआ। अब जिस दिन से मेड़ते से ये सब आए थे, उस दिन से विक्रम सिंह जी का मीरा जी के प्रति भाव बदल गया। स्वयं जाकर श्री ठाकुर जी का दर्शन करते, उनसे प्रणाम करते, उनसे पूछते आप ठीक हैं या कैसे हैं। बिल्कुल स्वभाव परिवर्तित हो गया, प्रसन्न होकर, और कहने लगे हाथ जोड़कर, मुझे माफ़ करिए, मैंने जान अनजान में जो भी अपराध किए हैं वो आप कृपा करके क्षमा करें। आप बड़ी हैं, मैं जो भी आपको कष्ट दिए, जैसे भी आपको दुख दिया, क्षमा करें मुझे। मीरा जी ने कहा नहीं नहीं, आप ऐसा क्यों फरमाते हैं? मेरे मन में आप पर जरा भी रोष नहीं है, क्योंकि दुख या सुख कोई किसी को नहीं दे सकता। अपने कर्मों का भोग ही सब भोगते हैं। निमित्त कोई बन जाए, कोई किसी को न दुख दे सकता है न सुख दे सकता है। निमित्त प्रभु किसी को बना दे। इसलिए मेरे हृदय में आपके ऊपर जरा भी रोष नहीं है। आप निश्चिंत रहें, आप प्रसन्न रहें। मुझे तो इसी बात की खुशी है कि आपका स्वभाव परिवर्तित हो रहा है। बस ऐसे ही राजकाज आप सकुशल करते रहें। अब रोज श्री विक्रम सिंह मीरा जी के समीप आकर उनके दर्शन करते, ठाकुर जी के दर्शन करते। कभी स्वर्ण का सिंहासन, कभी स्वर्ण के पात, कुछ ना कुछ भेंट भेजते रहते।
शेष चर्चा की। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।